राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वह माताएं अपने संतान की दीर्घायु तथा खुशहाली बनी रहे, इस चीज़ के लिए माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत पहले समय की बात थी। एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज़ हो गईं और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों से अपनी अपनी कोख बंधवाने के लिए कहा गया, परंतु सबने इनकार कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज़ हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर ही मर जाता। एक दिन पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही माता भाईली हैं, वह तेरी कोख खुलवा देंगी, जिससे तुम्हारे जो बच्चे होंगे वह दीर्घायु होंगे और जिएंगे। अब वह बहुत जल्दी उठकर सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती है। सुरही गाय ने सोचा, रोज़ उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता सवेर उठी। क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगना चाहती हो? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। अब गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोले, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बच्चा नहीं बच पाता, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जो तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की।
जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि जाओ अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि तुम्हारी भाभी अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने आकर कहा कि चाची को कुछ मांड रही है, खूब उजमण कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। अहोई की व्रत कथा का समापन हो चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी रिश्तेदारों, परिवारजनों सभी में इसको शेयर कर दीजिए।